नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज यानी डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के दिन। आज मंगलवार का दिन है 4 जून, जिसका बेसब्री से इंतजार था। सिर्फ देश को नहीं बल्कि दुनिया को इस दिन का इंतजार था। और आज 4 जून की सुबह इस वक्त हो चुकी है और हम इस वक्त खड़े हैं विजय चौक पे। ये दिल्ली का विजय चौक, जहां मेरे पीछे आपको संसद भवन नजर आएगा। इस संसद भवन में इस विजय चौक ने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में बहुत सारे उत्सव देखे हैं। इस विजय चौक ने भारत की बहुत सारी जीत की जो है वो ऐसे पल देखे हैं जो भुलाए नहीं भूल सकते। 75 साल से ज्यादा समय हो गया। भारत का लोकतंत्र हमेशा मजबूत हुआ है, धीरे धीरे सही लेकिन आगे बढ़ा है। और आज भारत के लोकतंत्र का एक और बहुत बड़ा दिन है। आज 2024 के चुनाव नतीजे अब से कुछ देर बाद आने शुरू हो जाएंगे और डीडी न्यूज दिल्ली के विजय चौक से लेकर कश्मीर और कन्याकुमारी तक देश के नतीजे क्या हैं वो भी आपको बताएंगे। साथ साथ देश के तमाम नेता इन नतीजों को कैसे ले रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक क्या कह रहे हैं, ये सब आपको बताएंगे। तो आज लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और इस वक्त जब हम ये टेलीकास्ट शुरू कर रहे हैं, मेरे साथ विजय चौक पर एक बहुत खास पैनल मौजूद है। हम इन चुनावों पर बात करेंगे। और आज जो कुछ चर्चा चल रही है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ये चर्चा सिर्फ देश तक नहीं है बल्कि दुनिया में भी ये चर्चा जो चल रही है, भारत के चुनावों की गूंज जो है वो दुनिया में सुनाई दे रही है। इन सब पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज जो मेहमान इस वक्त विजय चौक पे जुड़े हैं, मैं एक एक करके परिचय करवा दूं। मेरे साथ रामकृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रामकृपाल जी देश की नब्ज को भली भांति जानते हैं और बड़ा लंबा करियर है पत्रकारिता का, और इसीलिए देश में जो राजनीतिक उतार चढ़ाव हुए उनको भी भली भांति समझते हैं। मेरे साथ दूसरे मेहमान विजय कौशिक हैं, कांग्रेस के नेता हैं विजय कौशिक, और कांग्रेस के लिए ये चुनाव करो या मरो की सिचुएशन वाला चुनाव है। और आपको बता दूं कि इससे पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 46 चुनाव हार चुकी है और इसलिए कांग्रेस के लिए ये चुनाव करो या मरो का है। राहुल गांधी के लिए ये चुनाव करो या मरो का है। क्या इसीलिए जिस तरह की बयानबाजी कल रात से शुरू हुई है, क्या इसीलिए वो बयानबाजी है? सबको समझना होगा। विजय कौशिक से समझने जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ प्रदीप भंडारी हैं, देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक, सेफोलॉजिस्ट, और इनके भी जो एक जन की बात का जो एग्जिट पोल आया, उस एग्जिट पोल ने भी देश के विरोधियों की नींद उड़ा रखी है, देश के विपक्षी नेताओं की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि ये एग्जिट पोल भी साफ तौर पर कहता है कि लगातार तीसरी बार मोदी सरकार केंद्र में स्थापित होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, इतिहास बनाने वाले हैं इस तीसरी जीत के साथ। और मेरे साथ शायना एनसी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं और बीजेपी की जानी मानी नेता हैं और मुंबई से हैं वैसे, लेकिन देश की तमाम राजनीति पर इन्होंने नजर रखी। और साथ साथ ये जो पूरा बीजेपी का कैंपेन चला, उस कैंपेन में भी शायना एनसी की बहुत अहम भूमिका रही। तो चलिए सीधा सीधा शायना एनसी आपसे शुरुआत कर देता हूं। एग्जिट पोल आपके पक्ष में है, लेकिन क्या एग्जिट पोल के जो नतीजे रहे वो नतीजे आप उम्मीद कर रहे हैं कि धड़कनें कुछ बड़ी हुई हैं? क्योंकि आज का दिन सबके लिए खास होता है। आपको मालूम हो आपका पेपर कितना अच्छा गया है, लेकिन जब जिस दिन रिजल्ट आने वाला है हर स्टूडेंट के दिल में धड़कन होती है। अशोक जी, आज इतिहास बनने जा रहा है और मैं बहुत ही विनम्रता से कहूँगी कि जनता का जो जनादेश है वहाँ एग्जिट पोल भी कम होगी और उससे भी ज़्यादा, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है, आप देखें तो आंकड़े देखें। 2014 में 17 करोड़ लोगों ने वोट किया, 2019 में 22 करोड़ वोट मिले भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को, और 2024 में 25 करोड़ वोट मिलने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। उसका श्रेय सिर्फ मोदी जी के करिश्मा, उनकी मेहनत, उनका काम करने का अंदाज, उनकी लोकप्रियता और उनके जन सेवा भावना, यानी कि उनके जो लाभार्थी स्कीम्स हैं। आप देखो तो 25 करोड़ जो गरीब थे वो बाहर निकल के आए हैं। आर्थिक स्थिति देखिए देश की, 11 नंबर से 5वें तक और अभी तीसरे के तरफ हम जा रहे हैं।
लोगों ने वोट किया है विश्वास के लिए, स्थिरता के लिए और राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए। तो मैं मानती हूँ कि आज विजय चौक पे इतिहास बनने जा रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद देश की जनता को जिन्होंने मोदी जी जैसे नेता हमें दिया है, काम करने के लिए एक मौका दिया है और साथ साथ भारत को एक विकसित भारत के तरफ लेके जाने के लिए। शाइना जी, मैं ये एग्जिट पोल है, अभी नतीजे आने बाकी हैं, आप अभी से बड़ी कॉन्फिडेंट दिख रही हैं। ठीक है, हर पार्टी होती है और हर पार्टी को होना चाहिए, लेकिन बहुत बार एग्जिट पोल जो है वो उल्टे पड़े हैं, गलत साबित हुए हैं, इसलिए अभी से आप जो है धन्यवाद कर रही है। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो कॉन्फिडेंट है कि जीत का, ये कितना इसके पीछे जो नीचे जमीन है और कितना आप कह सकते हैं कि धरातल आपका मजबूत है? मैंने इसलिए बोला कि विनम्रता के साथ धन्यवाद, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो काम किया है जमीनी स्तर पे, जब 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला मिलता है, 13 करोड़ महिलाओं को शौचालय मिलता है, आप आधुनिक दृष्टि से देखिए, सबसे ज़्यादा रेलवेज, 150 एयरपोर्ट्स, 22 एम्स, 680 मेडिकल कॉलेजेस, लिस्ट अनगिनत है। जिस रफ्तार से रोड्स बने हैं, रेलवेज बना है, हाईवेज बने हैं और जिस रफ्तार से एक विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, बेदाग 10 साल काम करना, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी। इट शोज यू ही इज अ मैन ऑन अ मिशन। ये एक बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बीजेपी अगर जीतती है जैसा कि एग्जिट पोल कह रहे हैं, तो एक बड़ी बात ये होगी कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस चुनाव में नहीं था। और 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद अगर किसी नेता के खिलाफ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी ना हो, तो ये अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं है भारतीय लोकतंत्र में। लेकिन क्या ये करिश्मा होगा, ये तो सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हमें आने वाले कुछ घंटों में मिलेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे सही, सबसे सटीक नतीजे आपको सिर्फ और सिर्फ डीडी न्यूज पर मिलेंगे और आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको बताएंगे देश आज क्या मैंडेट दे रहा है, देश का मैंडेट क्या है।